सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाए गए फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन ने अपनी रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को जमा करा दी है, जो अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी। मगर इस रिपोर्ट का जो खुलासा सामने आया है उसमें जनरल फैज हमीद को क्लीन चिट दे दी गई है और मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ को बतौर उस वक्त के वजीर आला पंजाब चार्जशीट कर दिया गया है। बड़े बड़े दावे करने वाले नून लीगी रहनुमाओं ने भी जनरल फैज हमीद को चार्जशीट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इंक्वायरी कमीशन को नवंबर 2017 में फैजाबाद के मकाम पर तहरीक लब्बैक की जानिब से दिए गए धरने के हवाले से इंक्वायरी करने का हुक्म दिया था और साबिका निगरान हुकूमत ने 15 नवंबर 2023 को साबिक आईजी अख्तर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था, जिसमें साबिक आईजी इस्लामाबाद ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान शामिल थे। कमीशन ने 149 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट वफाकी हुकूमत को भेज दी है, लेकिन इस रिपोर्ट का जो ब्रीफ सामने आया है उसको देखकर लगता है कि इंक्वायरी कमीशन ने अहम सवालात के जवाब देने के बजाय मज़ीद सवालात पैदा कर दिए हैं। इस रिपोर्ट के खुलासे में लिखा है कि ये नोट करना अहम है कि उस वक्त की पंजाब हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के मार्च को लाहौर में रोकने के बजाय इस्लामाबाद जाने दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पुलिस ने धरना खत्म करने की कोशिश की, जो नाकाम रही और पुलिस और एफसी के 277 से ज़ायद एहलकार जख्मी और 7 जाँ बहक हो गए। इस नाकामी का चेन रिएक्शन पूरे मुल्क में हुआ, जिससे जानी और माली नुकसान हुआ और उस वक्त के वजीर दाखिला हसन इकबाल के बकौल जब कोई और रास्ता नहीं बचा तो ISI की खिदमत हासिल करके तहरीक लब्बैक से बात की गई और एक मुआहिदा करके मुजाहिरीन को मुंतशिर किया गया। रिपोर्ट के खुलासे में लिखा है कि पंजाब हुकूमत के मुताबिक मुजाहिरीन के 12 में से 11 मुतालबात मान लिए गए थे, लेकिन वो वजीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे पर बजिद थे, जिसके लिए पंजाब हुकूमत भी वफाकी हुकूमत से इसरार कर रही थी। मगर 25 नवंबर 2017 तक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी इसके हक में नहीं थे कि अपने वजीर से इस्तीफा ले। रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से मुतासिर होने वाले किसी भी शख्स ने इस कमीशन के सामने रियासत के किसी इदारे या फर्द पर तहरीक लब्बैक के मार्च की सहूलतकारी करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया। रिपोर्ट में लिखा है कि वफाकी हुकूमत चाहती थी कि पंजाब हुकूमत इस मामले से निमट ले, लेकिन पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ था कि उसने खुद से मुताल्लिक 11 मुतालबात मान लिए हैं। एक मुतालबा वफाकी हुकूमत से मुताल्लिक है, इसलिए मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने दिया जाए। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि कमीशन के सामने शाहिद खाकान अब्बासी, हसन इकबाल, जाहिद हामिद, शहबाज शरीफ और उस वक्त के IB चीफ आफ्ताब सुल्तान से वाज़े तौर पर मार्च की सहूलतकारी में एजेंसियों के किरदार से मुताल्लिक पूछा गया, मगर सबने इस बात की तरदीद की कि रियासत के किसी इदारे या फर्द का ऐसे किसी भी अमल से कोई ताल्लुक था। इन हक़ाइक़ की तस्दीक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत 22 नवंबर 2017 को होने वाले इजलास के मिनट से भी होती है, जिसमें ISI की DGC को वाज़ेह हिदायत दी गई कि वो तहरीक लब्बैक की क़यादत से बात करके मसला हल करवाएं। रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड से पता चलता है कि ख़ास तौर पर पंजाब हुकूमत की जानिब से ढील दिए जाने की वजह से फैज़ाबाद में धरना हुआ। इब्तिदा में वफाकी और सूबाई हुकूमत मामला सुलझाने से हिचकिचाती रही। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी चाहते थे कि पंजाब हुकूमत मुजाहिरीन को अपनी हुदूद में रोके, मगर वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने मशवरा दिया कि मुजाहिरीन को इस्लामाबाद आने दिया जाए। वज़ीर कानून जाहिद हामिद का इस्तीफ़ा मामला हल कर देगा। रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा है कि क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर कानून और साबिक वज़ीर आला पंजाब समेत किसी ने भी इंटेलिजेंस एजेंसीज या उनके किसी अहलकार पर मुजाहिरीन की सहूलतकारी का इल्ज़ाम नहीं लगाया और ना ही ऐसे कोई शवाहिद मैसर थे, इसलिए कमीशन ने रियासत के किसी इदारे या फर्द से रब्ता ही नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक सारे मामले से निमटने में पंजाब हुकूमत ने कमजोरी दिखाई। अगर वो इब्तिदाई में इक़दामात उठाती तो ये नौबत न आती। मुजाहिरीन को इस्लामाबाद जाने देना मुनासिब फैसला नहीं था। माजी में कई हुकूमतों ने रियासत के बागियों से मुआहदे किए, लेकिन मसाइल बढ़ गए, जिसके बाद रियासत को ऑपरेशन करना पड़े, मगर हुकूमत ने इन मुआहदों की तारीख से कोई सबक नहीं सीखा। रिपोर्ट में साबिक DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से भी अहम बात लिखी है और कहा गया है कि जनरल फैज हमीद उस वक्त मेजर जनरल और ISI में DGC थे। उनको सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से जामिन के तौर पर मुआहदे पर दस्तखत करने पड़े और ऐसा DG ISI और आर्मी चीफ की इजाज़त से किया गया। इस बात की उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और वज़ीर दाखिला हसन इकबाल ने भी तस्दीक की। कमीशन ने मज़ीद लिखा है कि अपना वोट बैंक कम होने के डर से पंजाब हुकूमत मामले से दूर रही और मुजाहिरीन को इस्लामाबाद में दाखिल होने दिया। ये एक मिसकंडक्ट है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। फैज़ाबाद धरना कमीशन में साबिक DG ISI जनरल फैज हमीद का दिया गया बयान भी सामने आया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज सैयद के मुताबिक जनरल फैज हमीद ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमत ने 22 नवंबर 2017 को धरना ख़त्म करने की जिम्मेदारी मुझे दी थी। मैंने धरना मुनज़्ज़म नहीं कराया बल्कि ख़त्म कराया था। तहरीक लब्बैक मुआहदे पर आर्मी चीफ के दस्तखत चाहती थी। मुआहदे पर मैंने दस्तखत इसीलिए किए कि वो आर्मी चीफ के दस्तखत चाहते थे। मुआहदे पर दस्तखत की इजाज़त ISI चीफ और आर्मी चीफ ने दी थी। हमने तहरीक लब्बैक के माली मामलात की तहकीक नहीं की क्योंकि वो हमारे मैंडेट में नहीं था।
सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले इस कमीशन के TORs में लिखा था कि इंक्वायरी कमीशन TLP की गैर कानूनी इमदाद या सहूलतकारी करने वालों की तहकीकात करेगा। फैजाबाद धरने के हक में ऐसे बयानात और फतवे देने वालों के खिलाफ एक्शन तजवीज़ करेगा जिनसे किसी को नुकसान पहुंचा या नुकसान पहुंचने का अंदेशा हुआ। कमीशन कानून और कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने वाले केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर्स के खिलाफ पेमरा के एक्शन ना लेने की तहकीकात करेगा। सोशल मीडिया या नफरत और तशद्दुद फैलाने की जांच करेगा और इससे बचाव की तजावीज़ देगा। इंक्वायरी कमीशन तयन करेगा कि कोई शख्स या अवामी ओहदेदार कानून या अपनी जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब तो नहीं हुआ। कमीशन इंटेलिजेंस एजेंसियों के साथ काम करने वालों समेत किसी भी शख्स या सरकारी ओहदेदार के जिम्मेदार होने का तयन करेगा। यह भी तयन करेगा कि अगर उनमें से कोई मुलव्विस है तो इसके खिलाफ कोई तादीबी या कानूनी कार्रवाई करना बनता है या नहीं। यह वफाक और सूबों में काम करने वाली तमाम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज़ की जिम्मेदारी है कि वो कमीशन की हर मुमकिन मुआवनत करें। सुप्रीम कोर्ट ने 15 नवंबर 2023 को फैजाबाद धरना अमल दरामद केस की अहम समाअत की थी, जिसके दौरान वफाकी हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन तश्कील देने का ऐलान किया था और समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने वादे किया था कि इंक्वायरी कमीशन को साबिक आर्मी चीफ, वजीर आजम और चीफ जस्टिस को बुलाने का भी इख्तियार होगा। और 16 नवंबर के तहरीरी हुक्मनामे में भी सुप्रीम कोर्ट ने सबके एहतसाब की बात की थी, अपनी माजी की गलतियों को तस्लीम किया था और 9 मई के वाकयात का भी जिक्र किया था। इससे पहले 6 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना केस का फैसला सुनाया था, जिसमें जस्टिस काजी फाइज़ ने लिखा था कि तहरीक लब्बैक ने इस दौरान पहले वफाकी वजीर कानून को हटाने का मुतालबा किया, फिर मुतालबा किया कि वफाकी हुकूमत ही मुस्ताफी हो जाए। इस धरने ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी को मफलूज कर दिया। उस वक्त की हुकूमत ने आर्टिकल 245 का इस्तेमाल करते हुए फौज को मदद के लिए तलब किया, मगर 26 नवंबर 2017 की रात को ही हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मामला तय पा गया। तहरीक लब्बैक और उसके हामियों ने वर्दी में मौजूद अफराद से पैसे वसूल किए और मुंतशिर हो गए। जैसे काजी फाइज़ ने लिखा कि इस समाअत में हमने हसास इदारे के नुमाइंदे से इन कवानीन के बारे में पूछा जो उसे रेगुलेट करते हैं और उसके मैंडेट का तयन करते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि इदारा मुल्क के कवानीन के तहत चलता है, मगर ये नहीं बताया कि वो कवानीन कौन से हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ने लिखा कि तमाम हसास इदारों की मुत्तफ़िक़ा राय है कि तहरीक लब्बैक इस धरने से सियासी फ़ायदा हासिल करना चाहती थी। उन्होंने मजहबी जज्बात को उभारा, नफरत की आग लगाई, मुजाहिरीन तशद्दुद पर उतर आए और अमलाक को तबाह किया, जिससे 16 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। तकरीबन तमाम मुआशी सरगर्मियों को तहरीक लब्बैक ने रोक दिया था। खुफिया इदारों की रिपोर्ट के मुताबिक सियासतदान भी धरने में गए। तहरीक लब्बैक को प्राइम टाइम में फ्री मीडिया पब्लिसिटी दी गई। इस जमात का नाम रातों रात घर घर में लिया जाने लगा। जैसे काजी फाइज़ ने अपने फैसले में लिखा था कि पेमरा अपने लाइसेंस ब्रॉडकास्टर्स के कानूनी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम हुआ। जियो और डॉन की नशरियात रोकी गई, इसमें खलल डाला गया। पेमरा ने खुद तस्लीम किया कि जियो, डॉन, कंटोनमेंट और DHA में खास तौर पर टारगेट हुए। सहाफ़ी, एडिटर्स, अखबार, ब्रॉडकास्टिंग के इदारों ने यह शिकायत की कि मीडिया को दबाया और खामोश किया जा रहा है। आइन फौज के किसी भी रुकन को सियासी मामलात में शामिल होने से रोकता है, जैसे कि किसी सियासी जमात या फर्द की हिमायत करना। अदालत हुकूमत पाकिस्तान को वज़ारत दिफा के जरिए और आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ को हिदायत करती है कि वो अपने मातहत इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। और आज इस रिपोर्ट ने नून लीगी रहनुमाओं के बयानात की बुनियाद पर जनरल फैज़ हमीद को क्लीन चिट दे दी है और शहबाज शरीफ को बतौर वज़ीर आला पंजाब जिम्मेदार करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के बनने वाले कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनने वाले इस कमीशन ने इस पूरे मामले के इंतजामी पहलू पर बात की है, मगर बहुत से सवालात पैदा होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर यह कमीशन बना था जिसने मज़ीद सवालात उठा दिए हैं। साबिक IG अख्तर अली शाह सरबराही कर रहे थे इस कमीशन की। साबिक IG इस्लामाबाद ताहिर आलम खान और एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला खुशहाल खान भी इस कमीशन में शामिल थे और हमने उन तीनों को प्रोग्राम में आने की दावत दी है, मगर तीनों नहीं आए हैं। बहुत से सवालात उनसे करने हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी हैं। वो तफसीली रिपोर्ट में होंगे या नहीं होंगे, सवालात इस हवाले से उठ रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया था कि धरने के असल मुहरकात क्या थे, मुजाहिरीन को एक गलत और झूठे बयानिए की बुनियाद पर नफरत अंगेजी पर किसने उभारा और कौन उन्हें इस्लामाबाद लाकर हुकूमत को मफलूज करने का सबब बना था। इस सवालात के जवाब आना भी बाकी हैं। इस मामले के अहम किरदार उस वक्त के वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी थे। 29 सितंबर 2023 को हमने और दीगर सवालात उनके सामने भी रखे थे, जिस पर शाहिद खान अब्बासी ने भी उस वक्त की पंजाब हुकूमत को कसूरवार ठहराया और कहा था कि पंजाब पुलिस ने मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पहुँचने में कोई रुकावट नहीं डाली। बाद में भी पंजाब पुलिस की कोई सपोर्ट नहीं मिली। हफ्ते का दिन था और मैंने ये सारा मामला खुद देखा है। मैं स्कैनी गवाह हूँ क्योंकि मैं हेलीकॉप्टर से लाहौर जा रहा था। जिस तरह पुलिस ने वहाँ पर एक्शन किया वो भी काबिल दीद था। जिस तरह आप माल रोड पर चहलकदमी करते हैं इस तरह पुलिस ने कार्रवाई की और वो सारी कार्रवाई मैंने खुद देखी है और उसके कुछ फोटोज भी मेरे पास हैं जो मैंने हेलीकॉप्टर से लिए थे। जो पंजाब पुलिस थी जिसके पास उस वक्त तकरीबन 30,000 की नफरी उनके डिस्पोजल पे थी, उनकी कोई गाड़ी भी वहाँ पर नहीं थी। इस तरफ इस्लामाबाद पुलिस के मेरा 200-250 लोग थे जो बड़े
बड़े आराम से उन्होंने कुछ आंसू गैस के गोले मारे पुल की तरफ, तो पुल की तरफ से एक बहुत सख्त कार्रवाई हुई और वापस आंसू गैस के जो ग्रेनेड थे वो मारे गए और पुलिस पसपा हो गई। ये सारी बात थी। मैं वहाँ से लाहौर गया, आईजी पुलिस पंजाब से भी एयरपोर्ट पे वो आए थे, होम सेक्रेटरी भी थे और वो सारे बड़े शर्मिंदा नजर आ रहे थे। शाम का वक्त था, फिर हम वहीं से गुजरे हेलीकॉप्टर में, तो मैंने देखा कि पंजाब पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी थी और वो चांदनी चौक पर जो तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर दूर है वहाँ पर खड़ी थी और चौधरी निसार साहब के घर पर एक जत्थे ने हमला किया था, जिस पर कोई वहाँ पर पुलिस उसको रोकने के लिए नहीं थी। वहाँ पर चंद जो उनके सिक्योरिटी के लोग तैनात थे जो शायद रेंजर या एफसी से ताल्लुक़ रखते थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत करके वो हमला पसपा किया और उनके घर को बचाया। धरना जो था ये आया भी था, तो वो पंजाब पुलिस ने कोई रुकावट नहीं डाली, उनकी अपनी कोई स्ट्रेटेजी थी और उन्होंने उनको एस्कॉर्ट करके आके फैजाबाद में छोड़ दिया था। और उसके बाद भी पंजाब पुलिस की तरफ से कोई हमें सपोर्ट नहीं मिली। इस्लामाबाद पुलिस थी, उसकी मैंने खुद कैफियत देखी है कि वो बिल्कुल कोई कार्रवाई करने पर तैयार नहीं थे। जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो हमें अवेलेबल नहीं थी। और फ़ौज के बारे में जनरल बाजवा साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा और दुरुस्त कहा, उन्होंने कहा कि फ़ौज जो होती है वो इस किस्म के मामलात हैंडल करने के लिए नहीं होती, वो सिर्फ गोली उनके पास बंदूक होती है, उनके पास कोई और चीज़ नहीं होती जिससे वो इस किस्म के मामलात को मुंतशिर कर सकें। तो बहरहाल फ़ौज का मामला तो नहीं था, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेज में नहीं थी और मैंने उनसे कहा कि जनाब भी मुल्क का मामला है, हम सबको खड़े होकर इसको तय करना पड़ेगा। बहरहाल वो तय तो हो गया बाद में, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसमें काफ़ी जो रेट ऑफ द स्टेट थी वो काफ़ी मुतासिर हुई। शाहिद खान अब्बासी ने यह भी कहा कि मैंने एहसन इकबाल को मुआहदे पर दस्तखत करने से मना किया था, मगर मुशावरत के बाद उन्होंने दस्तखत करना मुनासिब समझा। यह गैर मामूली बात थी कि सरकारी अफसरान, आला फौजी अफसरान और वज़रा की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए गए। एक आला सतह का इजलास होता है और सरबराही डीजी रेंजर्स को सौंप दी जाती है कि जी अब आप इस्लामाबाद में धरने के हवाले से आपकी सरबराही है। इतवार की शाम को वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन होता है। 26 नवंबर से 3 दिसंबर तक फैज़ाबाद धरने की सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन का इंचार्ज डीजी रेंजर्स पंजाब को बनाया जाता है। मगर फिर अगले ही दिन 27 नवंबर 2017 को जाहिद हामिद का इस्तीफा आता है, धरना खत्म हो जाता है, मुआहदा होता है। मुआहदे पर एहसन इकबाल साहब और जनरल फैज़ हमीद के बतौर जामिन दस्तखत होते हैं। ये क्या हुआ? जी देखें, ये सब बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो दस्तखत था, मुझे रात को एहसन इकबाल साहब ने पूछा, मैंने कहा कि आप इसमें दस्तखत मत करें, हमें ऐसे एग्रीमेंट पर दस्तखत नहीं करने चाहिए, ये एक रवायत बन जाएगी। बहरहाल उनकी आपस में मुशावरत हुई रात के उसके जब मेरी बातचीत के बाद, तो एहसन इकबाल साहब ने दस्तखत किए और मैं उस बात की हिमायत करता हूँ। मेरे वजीर थे जो उन्होंने फैसला किया मौके की मुनासिबत से, उन्होंने मुनासिब समझा कि ये इस मामले को हल करने दस्तखत करना जरूरी है, उन्होंने किए और ये सारा मामला खत्म हुआ। गहराई में जाएंगे तो मामलात काफी टेढ़े हैं सारे बात में। जनरल फैज हमीद को जामिन बनाने का आइडिया आपका था, एहसन इकबाल साहब का था, उनका खुद का था? कहां से बन गए वो जामिन? नहीं, वो हुकूमत की तरफ से, जो आईएसआई की तरफ से उस मामले में वो भी उनसे जो नेगोशिएशन थी उसमें शामिल थे, तो ये वहीं से सारी दस्तखत वगैरह हुए। ये काफ़ी अनयूजुअल बात थी कि दस्तखत किए जाएं सरकारी अफसरान की तरफ से, और ख़ास तौर पे आला फौजी अफसरान की तरफ से या किसी मिनिस्टर की तरफ से। ये आमतौर पर डीसी वगैरह ये एग्रीमेंट साइन करते हैं, डिप्टी डीसी या कमिश्नर करते हैं। ये मामलात जो हमें नज़र आता है उससे काफ़ी पेचीदा है और ये मेरा ख्याल है कि टीवी की जीनत नहीं बनने चाहिए। अगर मुझे अदालत तलब करती है तो मैं उनके सामने सारे हक़ाइक़ रख दूंगा जो मेरी नॉलेज में उस वक्त थे, और एहसन इकबाल साहब भी रख देंगे। मगर फिर जब कमीशन बना तो कमीशन ये कह रहा है कि किसी ने भी इल्ज़ाम नहीं लगाया, तो शाहिद खान अब्बासी साहब ने इस कमीशन के आगे क्यों नहीं बात की जब वो कह रहे थे कि मीडिया की जीनत नहीं बनना चाहिए, आगे हम मामलात रख दूंगा, अगर अदालत तलब करती है तो अदालत के फैसले के बाद ही कमीशन बना था। फिर 2 अक्टूबर 2023 को प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एहसन इकबाल ने कहा कि मुझे भी जनरल फैज़ हमीद की जानिब से मुआहदे पर दस्तखत करने पर एतराज़ था, मगर जनरल फैज़ हमीद ने कहा कि दूसरी पार्टी मेरे दस्तखत के बगैर इसे तस्लीम नहीं करेगी। जब फिर ये मुआहदा सारा हो रहा था तो मैं प्राइम मिनिस्टर से इन टच था, तो मैंने प्राइम मिनिस्टर से जब ये पूरी इबारत बताई तो शायद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा कि बेहतर नहीं लगता कि जनरल साहब इसे साइन करें। मैंने भी फिर उन्हें कहा, मैं कहा जनरल साहब ये आपका ये एक पॉलिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसके ऊपर आपका दस्तखत होना कोई मुनासिब नहीं लगेगा। उन्होंने जनरल फैज़ ने मुझे ये कहा जी कि दूसरी पार्टी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी जब तक मेरे इस पर दस्तखत नहीं होंगे। मुझे याद अच्छी तरह सुबह के वक्त मैंने कहा कि ये आपके लिए भी मुनासिब नहीं, आपके इदारे के लिए भी ठीक नहीं, लेकिन उनका जवाब ये था कि ये फिर कबूल नहीं होगा मुआहदा अगर इसको मैं वो गारंटी मेरी मांग।
हमने शाहिद खान अब्बासी से उस वक्त के डीजी रेंजर्स की जानिब से मुजाहिरीन में पैसे बांटने से मुतालिक सवाल पूछा कि एक्शन के वक्त रेंजर्स क्यों नहीं आई, तो उन्होंने कहा कि जब पंजाब पुलिस नहीं आई तो रेंजर्स भी नहीं आई। अगर ऑपरेशन की जो सरबराही थी वो रेंजर्स को दी और जो रेंजर्स के सरबराह थे वो अगले दिन हज़ार रुपए बांट रहे थे मुजाहिरीन में, ये किसका आइडिया था? जी ये उस दिन हुआ, ये आप उस वक्त की बात कर रहे हैं जब ये पुलिस एक्शन हो चुका था और पुलिस उनको मुंतशिर करने में नाकाम रही थी। और मैंने बताया कि बहुत ही बददिली से वो ऑपरेशन हुआ। अगर पुलिस बददिली थी या पसपाई का सामना था तो उस वक्त रेंजर्स क्यों नहीं आई? देखिए रेंजर्स जो थी वो चूँकि पंजाब पुलिस ही नहीं आई, तो जब वो नहीं आए तो रेंजर भी नहीं आई। फिर 4 जनवरी 2024 को ख्वाजा आसिफ ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि धरने के वक्त असल हुकूमत तो इन्हीं की थी, बंदे भी उन्होंने लाकर बिठाए थे। मुझे जनरल बाजवा ने खुद बताया कि मुजाहिरीन के पास किराया नहीं था तो हमने उन्हें किराया दिया था। आज जनरल फैज़ हमीद का जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड कराया फैज़ाबाद धरना कमीशन में, उन्होंने तो कहा कि मैंने जो किया हुकूमत के कहने पर किया, अगर टीएलपी से मुज़ाकरात किए वो भी हुकूमत के कहने पर किए। आपको तो बयानिया था उनके खिलाफ, वो पूरा बयानिया बना रहे हैं आपके खिलाफ। ये बयान देके कि भाई शाहजेब हुकूमत उन्हीं की थी ना, जनरल फैज़ साहब की हुकूमत थी। और किसकी हुकूमत थी? आपकी हुकूमत थी ना 2017-18 में, वो शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे। नहीं हुकूमत तो उन्हीं की चल रही थी ना, बंदे किन्होंने ला के बैठाए हुए थे। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैसे दिए गए ना, ये सिक्योरिटी की कमेटी में हमने पूछा, मैंने पूछा जनरल बाजवा से कि वो पैसे क्यों बांटे गए? कहते उनके पास किराया नहीं था, हमने उनको किराया दिया था, वो घर वापस चले थे। मुझे कहा उन्होंने, मगर वो साजिश की तरदीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मैंने कोई साजिश नहीं की, जो हुकूमत ने कहा मैंने कर दी और नेगोशिएशन कर ली। मेरा मतलब है साजिश कभी मानते हैं कि हमने साजिश की है? फिर साजिश तो नहीं रहती, फिर उसको कोई और नाम दिया जा सकता है, साजिश का नाम तो नहीं दिया जा सकता। दैट होल सिनेरियो जो उस वक्त मौजूद था 2017-18 में, शायद अब्बासी साहब की हुकूमत में जब वो वज़ीर आज़म थे, या मियां नवाज शरीफ की हुकूमत में, धरना पीटीआई धरना ऑनवर्ड जो सारे के सारा मामला थे, वो सारे मामला जो थे यही कंट्रोल कर रहे थे, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप डिस्प्ले कर रहे हैं, या इनके जो बॉस थे जनरल बाजवा साहब वही रन कर रहे थे। जबकि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ये भी कह चुके हैं कि एक ट्रुथ कमीशन बनना चाहिए कि रेंजर्स और एफसी के होने के बावजूद मुजाहिरीन को क्यों नहीं उठा सकते। और आज मेज़बान आसमा शराजी के प्रोग्राम में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ये रिपोर्ट किस तरह मुकम्मल हो सकती है जब 2 मरकज़ी किरदार कमीशन के सामने पेश ही नहीं हुए। इस रिपोर्ट की कोई वक़्त नहीं। इस वक्त वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब बाकायदा तौर पर इस कमीशन की रिपोर्ट को ही मुस्तरद कर रहे हैं, उनके काम की संजीदगी को मुस्तरद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो मरकज़ी लोग थे वो तो इसमें पेश ही नहीं हुए, जनरल बाजवा हो, जनरल फैज़ हमीद हो। उस वक्त वज़ीर कानून पंजाब थे राना सनाउल्लाह साहब, कमीशन ने सारी जिम्मेदारी डाल दी है उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट के इंतजामी नाकामी पर।